चैप्टर 10 नावों की त्रासदी। आधी रात के बाद जब कोहरा छंटा तो लंबी नाव में बैठे लोगों ने देखा कि क्वार्टर बोट उनसे आधा मील दूर स्टारबोर्ड पर खड़ी थी। क्या आप नाव देख सकते हैं? लेस्ट्रेंज ने कप्तान से पूछा, जो खड़े होकर क्षितिज की ओर देख रहा था। एक भी धब्बा नहीं, ले फौज ने उत्तर दिया। लानत है उस आयरिशमैन पर, लेकिन उसके लिए मैं नावों को ठीक से भोजन और सब कुछ लेकर चला जाता। वैसे भी मुझे नहीं पता कि हम जहाज पर क्या लेकर गए हैं। तुम, जेनकिंस, वहां आगे क्या लेकर गए हो? 2 थैलियां रोटी की और एक घड़ा पानी, प्रबंधक ने उत्तर दिया। एक गिलास पानी में चीनी मिलाई जाए। एक और आवाज आई, आपका मतलब है कि आधा भरा हुआ गिलास? तभी प्रबंधक की आवाज आई, ऐसा ही है, इसमें 2 गैलन से ज्यादा पानी नहीं है। हे भगवान, ले फौज ने कहा, लानत है उस आयरिशमैन पर। हमारे पास इससे अधिक कुछ नहीं है कि हम प्रत्येक को 2-2 आधे पन्निकिन दे सके, प्रबंधक ने कहा। हो सकता है, ले फौज ने कहा, क्वार्टर बोट में बेहतर स्टॉक हो, उसे खींचो। वो हमारे लिए खींच रही है, स्ट्रोक चप्पू ने कहा। कप्तान, लेस्ट्रेंज ने पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि नाव का कोई पता नहीं है? कोई नहीं, ले फौज ने उत्तर दिया। उस बदकिस्मत आदमी का सिर उसकी छाती पर गिर गया। हालांकि उसके पास अपनी परेशानियों पर विचार करने के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि उसके चारों ओर एक त्रासदी घटने लगी थी, जो शायद समुद्र के इतिहास में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। एक ऐसी त्रासदी जिसके बारे में बात करने के बजाय संकेत दिया जाना चाहिए। जब नावें बुलाने की दूरी के भीतर पहुंच गईं, तो लंबी नाव के अगले हिस्से में बैठा एक आदमी ऊपर उठा। क्वार्टर बोट अहोए, अहोए, तुम्हारे पास कितना पानी है? कोई नहीं, शब्द शांत चांदनी जल पर तैरता हुआ आया। इस पर लंबी नाव में सवार लोगों ने नाव चलाना बंद कर दिया, और आप देख सकते थे कि पानी की बूंदें चांदनी में हीरे की तरह उनके पतवारों से टपक रही थीं। क्वार्टर बोट अहोए, धनुष पर बैठा व्यक्ति चिल्लाया। अपनी पतवारें जमा लो, यहाँ, तुम बदमाश हो। ले फौज चिल्लाया, तुम कौन होते हो निर्देश देने वाले? अपने आप को स्काउबैंकर बनाओ। साथी ने जवाब दिया, बदमाशों, उसे बाहर निकालो। स्टारबोर्ड की पतवारों में पानी भर गया और नाव घूम गई। संयोग से नॉर्थम्बरलैंड के चालक दल के सबसे बुरे लोग लंबी नाव में थे। असली स्काउबैंकर्स, मैल और मैल कैसे जीवन से चिपके रहते हैं, यह आप कभी नहीं जान पाएंगे, जब तक कि आप समुद्र में खुली नाव में उनके बीच न हों। ले फौज के पास इस समूह पर उतना नियंत्रण नहीं था जितना कि आप जो इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हैव टू क्वार्टर बोट से आया, क्योंकि वह पीछे से कठिनाई से आ रही थी। अपनी पतवारें संभालो, गुंडों। धनुष पर बैठा बदमाश चिल्लाया, जो अभी भी एक दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह खड़ा था जिसने घटनाओं पर क्षणिक नियंत्रण कर लिया था। अपनी पतवारें संभालो, गुंडों, उन्हें अब बेहतर होगा कि वे इसे संभाल लें। क्वार्टर बोट ने अपनी बारी में नौकायन बंद कर दिया और एक केबल की लंबाई दूर जाकर रुक गई। तुम्हारे पास कितना पानी है? साथी की आवाज आई। ये पर्याप्त नहीं है। ले फौज ने उठने का प्रयास किया और स्ट्रोकोर ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह हवा में फंस गया और नाव के तल पर दुगुना हो गया। भगवान के लिए हमें भी कुछ दे दो, साथी की आवाज आई। हम नाव चलाते चलाते प्यास से व्याकुल हो गए हैं, और नाव पर एक महिला भी है। लंबी नाव के अगले भाग में बैठा व्यक्ति, मानो किसी ने उसे अचानक आघात पहुंचाया हो, ईशनिंदा का तूफान मचाने लगा। हमें कुछ दे दो, साथी की आवाज आई, या भगवान की कसम, हम तुम्हें जहाज पर बिठा देंगे। इससे पहले कि शब्द ठीक से कहे जाते क्वार्टर बोट में सवार लोगों ने धमकी को कार्रवाई में बदल दिया। संघर्ष संक्षिप्त था। क्वार्टर बोट में लड़ने के लिए बहुत भीड़ थी। लंबी नाव में स्टारबोर्ड के लोग अपनी पतवारों से लड़ रहे थे, जबकि बंदरगाह के लोगों ने नाव को स्थिर किया। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और कुछ ही देर में क्वार्टर बोट टूट गई। उसमें सवार आधे लोगों के सिर कट गए और खून बहने लगा। उनमें से 2 बेहोश हो गए। अगले दिन सूर्यास्त हो चुका था। लंबी नाव पानी में डूबी हुई थी। 8 घंटे पहले ही पानी की आखिरी बूंद निकल चुकी थी। क्वार्टर बोट, एक भयानक प्रेत की तरह, पूरे दिन उसका पीछा कर रही थी और पानी की भीख मांग रही थी, जब कोई नहीं था।
यह उन प्रार्थनाओं की तरह था जो कोई नरक में सुनने की उम्मीद कर सकता है। लंबी नाव में सवार लोग, उदास और हताश, अपराध की भावना से दबे हुए, प्यास से तड़पते हुए और पानी के लिए गुहार लगाती आवाज़ों से परेशान होकर, जब दूसरी नाव ने निकट आने की कोशिश की तो वे अपनी पतवारों पर लेट गए। कभी कभी अचानक और जैसे कि एक ही आवेग से प्रेरित होकर वे सब एक साथ चिल्लाते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वार्टर बोट को विश्वास नहीं होता। ब्रेकर को उसके सूखेपन को साबित करने के लिए बंद को बाहर निकालकर पकड़ना व्यर्थ था। आधे बेहोश प्राणियों ने अपने दिमाग में ये तय कर लिया था कि उनके साथी उनसे वह पानी नहीं छीन रहे हैं जो वास्तव में था ही नहीं। जैसे ही सूरज ने समुद्र को छुआ, लेस्ट्रेंज ने खुद को उस सुस्ती से जगाया जिसमें वह डूब चुका था। उसने खुद को ऊपर उठाया और गनवेल के ऊपर देखा। उसने देखा कि क्वार्टर बोट एक केबल की लंबाई दूर बह रही थी, सूर्यास्त की पूरी रोशनी से जगमगा रही थी और उसमें बैठे भूत उसे देखकर मौन अपील में अपनी काली हो चुकी जीभ बाहर निकाल रहे थे। उसके बाद की रात के बारे में बात करना लगभग असंभव है। प्यास तो कुछ भी नहीं थी उस यातना के सामने जो रात के दौरान अंतराल पर आने वाले पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए अपील करने वाले लोगों ने झेली। जब आखिरकार फ्रांसीसी व्हेल जहाज अरागो ने उन्हें देखा तो लंबी नाव के चालक दल के सदस्य अभी भी जीवित थे, लेकिन उनमें से 3 पागल हो चुके थे। क्वार्टर बोट के चालक दल में से एक भी बच नहीं पाया।